नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दोस्तों साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में पढ़ाऊंगा, आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं होगा, पूरे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बीच में एक भी बार आपको वीडियो लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा। हमारे इस प्रयास के लिए, हमारे इस क्वेश्चन के लिए, यदि आपको एक भी क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया है आपसे कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है, यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा त्रिकोरिकी। ऑप्शन नंबर सी त्रिकोरिकी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है दो समान माप वाले युग्मकों के संलग्न से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहा जाएगा? तो शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को समयुग्मकी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर समयुग्मकी राइट आंसर है। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है वो क्या कहलाता है? प्रद्रव्य या फिर प्लाज्मा? ऑप्शन नंबर ए प्रद्रव्य या प्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। एस्टेरियस, तारामीन, एकाइनस, समुद्री अर्चिन, एंटीडोन मतलब समुद्री लिली, सभी किस संधि के उदाहरण हैं? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी आपके ये उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए एकाइनोडर्मेटा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। फियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः डैश शैवाल कहा जाता है? तो फियोफाइसी के सदस्यों को भूरा शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? तो इन सभी को रखा गया है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कार्डेटा संघ। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओरेलिया और एडम्सिया मतलब मेडुसा और पालिप किस संघ के उदाहरण हैं? तो ओरेलिया और एडम्सिया ये उदाहरण है आपके सिलेंट्रेटा। ऑप्शन नंबर सी सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्रायः कौन सा शैवाल कहा जाता है? तो रोडोफाइसी के सदस्यों को प्रायः कहा जाता है आपका लाल शैवाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जैविक नाम प्रायः किस भाषा से प्राप्त होते हैं? तो जैविक नाम प्राप्त होते हैं आपके लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा राइट आंसर है। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें कहते हैं? तो उनको कहा जाता है आपका अगुहीय। ऑप्शन नंबर डी यहां पर अगुहीय राइट आंसर हो जाएगा। दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संलग्न से शैवाल के होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका असमयुग्मकीय। ऑप्शन नंबर बी असमयुग्मकीय राइट आंसर है। डैश में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुल लक्षण एक समान होते हैं। तो कुल लक्षण एक समान होते हैं वो आपके हो जाएंगे गण या ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए गण या ऑर्डर राइट आंसर है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आपका द्विकोरिक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर द्विकोरिक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प में मादा लिंग अंग कौन सा है? तो उसको कहा जाता है लैंगिक अंग स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर स्त्री केसर राइट आंसर है। प्राणी में जैसे एनालिड, मोलस्क के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, इस तरह की संरचना डैश के स्तर पर संगठन कहा जाता है। तो इस तरह की रचना को कहा जाता है आपका अंग तंत्र। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अंग तंत्र इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा होता है? तो पुष्प में होता है आपका पुंकेसर। ऑप्शन नंबर बी पुष्प में नर वाला होता है पुंकेसर और क्या बोलते हैं मादा वाला होता है स्त्री केसर। बहुकोशिक जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं? तो बहुकोशिक जीव आपके कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। कोशिका विभाजन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइकन, स्पांजिला और यूसपंजिया किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सभी आपके हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोरीफेरा संघ के उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपको देखो क्लोरोफाइसी होता है, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। जिम्नोस्पर्म ये शैवाल का 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे डैश कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका वृषण कोश। ऑप्शन नंबर बी वृषण कोश राइट आंसर है। इनमें से कौन सा मोलस्क संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्टोपस मोलस्क संघ का एकमात्र उदाहरण है। मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के जाइलम को बाह्य आदिदारुक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बाह्य आदिदारुक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्राइमेटा गण जिनमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, उन्हें मैमेलिया वर्ग में कार्निवोरा गण के साथ रखा गया है। इसमें क्या शामिल है? तो इसमें इनके अलावा आपका सही आंसर हो जाएगा, शामिल है कौन? बाघ, बिल्ली और कुत्ता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस रेशे या फाइबर को कृत्रिम रेशा कहा जाता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका कृत्रिम रेशा कहलाएगा रेयन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी रेयन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो अंगूर में आपका पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर टार्ट्रिक अम्ल राइट आंसर है। महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंत्र की तुलना में डैश होते हैं। तो महिलाओं के वाक तंत्र होते हैं कम लंबे, 5 मिलीमीटर कम लंबे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस फाइलम को चपटे क्रमी भी कहा जाता है? तो चपटा क्रमी कहा जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी प्लेटीहेल्मिन्थीज। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच बनता है तो उसे कौन सा मेरिस्टेम कहा जाएगा? तो उस मेरिस्टेम को कहा जाएगा आपका अंतर्वेशी मेरिस्टेम। यहां पर ऑप्शन नंबर ए अंतर्वेशी मेरिस्टेम इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होती है शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक और क्या? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक और कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी वृषण जालिकाएं, ये भी शामिल रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। टीनिया या फीताक्रमी, फेलिसोया मतलब आपका पर्णक्रमी किस संघ के उदाहरण होते हैं? तो फीताक्रमी और पर्णक्रमी ये जो दोनों होते हैं, यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लेटी हेलमिन्थीस के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो वो होता है आपका एगार। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, ऑप्शन नंबर ए एगार इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका मतलब आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम मतलब आलू, पैंथेरा लियो मतलब शेर। इन नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम और पैंथेरा लियो किस श्रेष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा, ये वर्गक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्गक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सिलेंट्रेटा, टीनोफोर और एकाइनोडर्म की शरीर सम्मिति किस प्रकार की होती है? तो इनकी शरीर सम्मिति यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अरीय प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी अरीय प्रकार की राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वेरलिन काइमी कोशिकाओं के बने होते हैं ये, लेकिन ये प्राथमिक फ्लोएम में नहीं रहते, ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। तो किस रूप में? तो ये फ्लोएम तंतु। ऑप्शन नंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए डी फ्लोएम तंतु इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शेर, चीता और टाइगर ये सभी स्पीसीज किस वंश में आते हैं? तो शेर, चीता और टाइगर ये सभी पैंथेरा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी पैंथेरा राइट आंसर हो जाएगा। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण डैश शैवाल में अतिशय वृद्धि होती है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वो आपके शैवाल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्लवकीय शैवाल में अतिशय वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आपका मोलस्क। ऑप्शन नंबर मोलस्क दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के जाइलम को कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा मध्यादिदारुक। ऑप्शन नंबर डी मध्यादिदारुक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स को और थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइट यहां पर राइट आंसर है। मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मानव वाक यंत्र में आपके होते हैं ऑप्शन नंबर बी 2 वाक तंतु। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
इनमें से कौन सा संघ रज्जुकी से संबंधित जानवरों के लिए सही नहीं है? तो रज्जुकी से संबंधित जानवरों के लिए सही नहीं है आपका उनका हृदय पृष्ठभाग में होता है अगर उपस्थित हो, ये गलत दिया गया है, ये रज्जुकी जानवरों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाद में दूसरे मतलब बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है? तो बाद में बनने वाले या दूसरे बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी मेटाजाइलम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मेटाजाइलम इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी कहां पर बनती हैं? तो लाल रुधिर कणिकाएं बनती है आपकी लाल अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लाल अस्थि मज्जा राइट आंसर है। एनेलिड और ऑर्थोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भागों में बांटा जा सकता है, इसे कौन सी सम्मिति कहेंगे? तो इस सम्मिति को कहा जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका द्विपार्श्व सम्मिति। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो गया, बाइलेटरल या द्विपार्श्व सम्मिति। अगला क्वेश्चन है, डैश क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जली जीव है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, यह है आपका शैवाल। शैवाल एक सरल थैलॉइड स्वपोषी और मुख्यतः जलीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मैंजीफेरा इंडिका मतलब आम, ट्यूबिरोसम मतलब आलू, पैंथेरा लियो ये मैंने क्वेश्चन करा दिया है। इन सब में जो इनका दूसरा नाम होता है वो क्या कहलाता है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, वो जाति संकेत पद हैं। ऑप्शन नंबर बी जाति संकेत पद। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों में वाक तंतु लगभग लंबे होते हैं, तो वाक तंतु की लंबाई होती है आपकी करीब करीब 20 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो मानवों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी कंठ इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेरिस फेरेटिमा मतलब केंचुआ और हीरोडी नेरिया मतलब रक्त चूषक जोंक किस संघ के उदाहरण है? तो केंचुआ और जोंक ये हैं आपके एनेडेला संघ के उदाहरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले वाला प्राथमिक जाइलम तत्व कहलाएगा आपका प्रोटोजाइलम। ऑप्शन नंबर बी। और मेटाजाइलम आपको पढ़ाई चुका हूं, द्वितीयक मेटाजाइलम, पहला प्रोटोजाइलम। प्रोटो और मेटा याद रखना। आलू, टमाटर और बैगन तीन विभिन्न वर्ग स्पीसीज में है, परंतु वे किस वंश या जीन्स के अंतर्गत आते हैं? तो यहां पर सही आंसर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? ये सभी आते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए सोलेनम जीन्स या वंश के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अधिवक् रस मतलब एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो एड्रेनलिन को हम रखेंगे हार्मोन की श्रेणी में। एड्रेनलिन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित रहता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो सर्वदाता का है कहलाएगा आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। यहां नेगेटिव लगा लेना, ओ नेगेटिव सर्वदाता कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने ऑप्शन नंबर सी चेचक के लिए टीके की खोज की। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति बनी होती है आपकी सेलुलोज की। ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पार्डरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि आपकी जिगर। ऑप्शन नंबर बी जिगर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है? तो मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग आपका हो जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मीना माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है? तो मीना माता रोग आपको हो जाएगा यदि आप पारे से ग्रसित मछली का सेवन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें से आपका पाया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजेरोन। ऑप्शन नंबर ए और बी किसमें दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों महिलाओं में पाए जाते हैं। डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो डीएनए का संक्षिप्त रूप यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल
संक्षिप्त नहीं, संक्षिप्त मतलब छोटा, तो छोटा तो डीएनए है। असंक्षिप्त मतलब उसका विस्तार कर दो, तो डीएनए का असंक्षिप्त रूप मतलब बड़ा रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो जो एक कोशिकीय जीव रहते हैं ये कोशिका विभाजन से प्रजनन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए कोशिका विभाजन राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट साबिन को को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है? तो अल्बर्ट साबिन ने विकसित किया था आपका पोलियो की ड्रॉप, ऑप्शन नंबर बी पोलियो की ड्रॉप विकसित की थी अल्बर्ट साबिन, इनका नाम याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल पूछेंगे। मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में आपकी 12 पसलियां होती हैं, ऑप्शन नंबर सी 12 पसलियां राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के घटक के लिए उत्तरदायी होता है? तो दही के घटक के लिए यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फफूंद या कवक के अध्ययन को कहा जाएगा आपका कवक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए कवक विज्ञान राइट आंसर। बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? तो बीओडी का असंक्षिप्त रूप रहेगा, मतलब आप बीओडी का विस्तार करोगे तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बना देता है? तो तंबाकू में जो होता है वो होता है आपका निकोटीन, इसको खाने से हमें हानिकारक रोग हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? तो न्यूमेटोफोरस इसका काम होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है, यहां पर ऑप्शन पूरे गलत दिए हुए हैं, किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन आ गए हैं। कहा जाता है सूत्र कणिका या माइक्रोप्लाज्मा को, किसको कहा जाता है? सूत्र कणिका या माइक्रोप्लाज्मा को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? तो माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है, जो संक्रामण मतलब दूसरों को नहीं फैलती है आसानी से, खांसने से छींकने से? तो ऑप्शन नंबर आपकी कर्क रोग या कैंसर, ये असंक्रामक है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए कर्क रोग या कैंसर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो मेलानिन, ऑप्शन नंबर डी ये मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार आपकी तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने आईवीएफ इन वीटो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो गर्भधान तकनीकी खोज की? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपके रॉबर्ट एडवर्ड्स ने इसकी खोज की, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस या इमल्शन का उदाहरण नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका दही एक पायस या इमल्शन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दूध के पीएच की प्रकृति क्या होगी? तो दूध का पीएच यहां पर सही आंसर हो जाएगा थोड़ा सा क्षारीय होगा, ऑप्शन नंबर ए थोड़ा सा क्षारीय राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए मूत्र का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान और रक्त का पीएच मान, इनमें से जो भी आपको पता हो कमेंट करके बताइए, मूत्र का, शुद्ध जल का और रक्त का पीएच मान। आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो आरएनए का असंक्षिप्त रूप है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका विशालतम स्तनपायी है वेल, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका फेफड़े की धमनियां, ये मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए हार्मोन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो दालचीनी प्राप्त किया जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी छाल से दालचीनी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकारता है? तो स्वीकारता है ए बी प्लस, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? तो क्लोरोफिल और होता है आपका यहां पर
ऑप्शन नंबर डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो थाइमस ग्रंथि द्वारा आपका थाइमोसिन हार्मोन जो है निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के किरणों से आपको विटामिन डी प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? तो नेफ्रॉन यहां पर संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा आपका उत्सर्जन प्रणाली से, ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन प्रणाली राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? तो वनस्पति जगत का हार्मोन यहां पर आपका थायरोक्सिन, ये वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों का कारण है? तो पोलियो और चिकन पॉक्स ये हो जाएगा आपका विषाणुओं से, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है पूछा गया है? तो संयोजी ऊतक नहीं है यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल सरांध रेड रोट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? तो ये बीमारी होती है आपका ऑप्शन नंबर बी गन्ने को, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के खून का पीएच मान कैसा होता है? तो मनुष्य के खून का पीएच मान कम अम्लीय कम क्षारीय होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, कम क्षारीय। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? तो एक विशेष कार्य करने वाले जो समान कोशिकाओं का समूह रहेगा उसको ऊतक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए ऊतक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी आपकी ऑप्शन नंबर ए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो मानव शरीर के जो गुर्दे रहेंगे वो उत्सर्जन का काम करेंगे, ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो मानव शरीर के विभिन्न अंगों का लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मवेशी घास निकलने के उपरांत उसे कहां पर संग्रहित कर लेते हैं? तो घास निकलने के उपरांत वो कर लेते हैं प्रथम आमाशय में संग्रहित, ऑप्शन नंबर ए प्रथम आमाशय राइट आंसर है। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज की थी चार्ल्स लुइस और अल्फोंस लवेरन ने, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहा जाता है? तो दीर्घरोम या रसांकुर ये छोटी आंत में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित है? तो सिनेप्स अंतराल आपका दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य स्थित है, ऑप्शन नंबर ए दो तंत्रिका कोशिका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो सिर से पूंछ तक खंडित होता है आपका वलयीन जाति का शरीर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जा से जल, जा से जाइलम, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और खाना कौन पहुंचाता है? तो फा से फूड और फा से फ्लोएम, फ्लोएम पहुंचाता है खाना, फूड बोलते हैं, और जल पहुंचाता है जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो पौधे का यहां पर सही आंसर हो जाएगा केसर मिलता है रंध्र से, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा रंध्र। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की? तो हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? तो पंच जगत या पांच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था RHV टेकर ने, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो जाइलम आपका करेगा पानी के जो है संवहन में सहायता, ऑप्शन नंबर यहां माफ कीजिएगा बी, ठीक है, ए नहीं बी सही आंसर है, पानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? तो कक्षीय कली विकसित होगी पौधे की शाखा में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन कितनी कोशिकाओं के द्वारा होती है? तो एकल कोशिका है तो भैया उसमें क्या होगा, केवल और केवल एक कोशिका से ही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पाचन, श्वसन, जनन सब एक कोशिका है तो एक ही कोशिका से होगा। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत डैश होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है निभाग, ऑप्शन नंबर सी निभाग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है आपकी फीमर या जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों से बना होता है? तो
4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यह अनुपात होता है आपका 1:3। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो एनीमिया आपको हो जाएगा यदि आपके शरीर में लोहे की कमी हो, आयरन की कमी हो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का आपका मुख्य घटक होगा लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाएं यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत लग गया, ये ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है? तो पेस मेकर हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सभी सरीसृप कहलाते हैं। सांप भी सरीसृप है, कछुआ भी, छिपकली भी और मगरमच्छ। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, गेहूं एक क्या है? बेल, औषधि, झाड़ी या वृक्ष? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं बहुत पहले। यदि आप लोग पहले से मेरे वीडियो देखते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर सही आपका चला जाएगा। गेहूं क्या है? एक बेल है, औषधि, झाड़ी या वृक्ष? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़े टफ क्वेश्चन थे लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, याद करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।